तो बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत हुई है। महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिस कारण 5वीं सीट भी एनडीए ने जीत ली। द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती के आधार पर एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश कुमार जीत गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन चुनाव जीते। उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम चुनाव जीते। राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीते। पटना से खबर, जहां राज्यसभा की 500 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी चुनाव जीते हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार भी चुनाव जीते हैं। इकाई ने एक सफलतापूर्वक प्रचंड जीत दी है और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा एनडीए का कुनबा, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी एनडीए की टीम ने एकजुटता के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है। और मैं मानता हूं कि एनडीए ने फिर से ये साबित किया है कि बिहार की जनता, बिहार के 14 करोड़ आवाम पूरी तरह से एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है। और ये पूरी जीत का श्रेय पूरे बिहार के एनडीए की टीम को जाता है। साथ ही साथ मुझे संसदीय जीवन में पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरा अपना वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे देश के संसद के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर दिया है। अपने ही पिताजी के राज्य को वो रावण राज कर रहे थे। ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता ने सब कुछ को देखा है और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जनता के बीच में एनडीए लगातार काम करता रहेगा। बिहार तो देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने परचम लहराया है और खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, राज्यसभा चुनाव में एनडीए का क्लीन स्वीप देखने को मिला है। 500 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया है। और वहीं बात कर ले तो महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ है अपडेट? बिल्कुल, देखिए, 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव था और 5 सीटों पर जो है वो एनडीए को जीत मिली थी। ये अमूमन पहले से तय था, लेकिन जो 2 से 3 वोट एनडीए की कम थे, उसको लेकर जो है वो कवायद चल रही थी। जो महागठबंधन है वो अपने तरीके से जोर लगाए हुए थे, लिहाजा यही कारण था कि उन्होंने एडी सिंह को मैदान में उतारा और अपनी जीत की दावा भी कर रहे थे कि 3 वोट हमें मैनेज हो जाएगा। और हो भी चुका था, चूंकि एआईएम का समर्थन और जो बीएसपी पार्टी के एक विधायक थे उनका समर्थन जो है वो इंडिया गठबंधन को मिला था। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक 3 थे वो और एक आरजेडी के मुस्लिम विधायक थे, ये तीनों नदारत हो गए। लिहाजा नदारत होने के कारण जो है वो इंडिया गठबंधन की कह सकते हैं कि हार हुई। बीजेपी पहले से कह रही थी इस बात को लेकर कि बीजेपी एनडीए 5 सीटों पर जो है वो जीत तय है, इसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है। और लिहाजा जब वोटों की काउंटिंग हुई तो यही हुआ, नीतीश कुमार को 44 वोट मिले, नितिन नवीन को 44 वोट मिले और जो शिवेश राम 5वें उम्मीदवार थे, ये सेकंड वरीयता के आधार पर जो है, चूंकि फर्स्ट वरीयता के बाद जो है वो सेकंड वरीयता की काउंटिंग होती है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो कल सेकंड वरीयता की काउंटिंग हुई और सेकंड वरीयता में जो है वो शिवेश राम को जीत मिली। चूंकि जो इनके उम्मीदवार थे एडी सिंह को जिन्होंने वोट किया था, चूंकि उसका नियम होता है कि अगर हम फर्स्ट वरीयता अगर एक को हम अगर दे रहे हैं तो सेकंड वरीयता जो है हम एक को ही नहीं दे सकते हैं। लिहाजा यही कारण हुआ कि जो एडी सिंह को वोट किए थे 37,
वो सेकंड वरीयता या तो नहीं किसी को देंगे या देंगे तो किसी और को देना होगा। लिहाजा एडी सिंह उतने ही वोट पे रह गए और शिवेश राम को सेकंड वरीयता वोट अधिक मिली और शिवेश राम जो है वो जीत गए। मतलब यह सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अच्छा मैसेज गया है कि एनडीए का 5 सीटों पर जो है वो यहाँ पर फिर से एक बार जीत हुई है। श्रेया अमित, एनडीए की 500 सीटों पर जीत हुई है, लेकिन कल दोपहर 2 बजे तक जो आंकड़े आए थे उसमें सामने आया था कि महागठबंधन के 4 विधायक, कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं किए। लेकिन अगर उसके पहले की बात करें, उसके एक दिन पहले की बात करें तो तेजस्वी यादव ने होटल पैनाश में विधायकों के लिए 40 कमरे बुक किए थे। वहां पे बैठक हुई थी और साथ ही रात्रि भोज भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं एकजुटता को लेकर के तेजस्वी यादव काफी गंभीर नजर आ रहे थे। लेकिन कल चुनाव के दौरान जो है वो विधायकों की कमी देखी गई। विधायक जो है वो मतदान करने नहीं पहुंचे। बिल्कुल, देखिए यही हुआ था, क्योंकि ये होता है अमूमन कि जब अगर 2-3 खासकर राज्यसभा चुनावों में इसका बहुत अंदेशा रहता है हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का। लिहाजा यही कारण है, चूंकि 3 सीटों का मात्र 3 वोटों का जुगाड़ करना था। लिहाजा यही कारण है कि तेजस्वी यादव चाह रहे थे या महागठबंधन पार्टी चाह रही थी कि किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लिया जाए। यही कारण था कि सभी विधायकों को कहा गया था कि आप होटल पनास में आकर रात को स्टे करिए। और कई विधायक वहां पर पहुंचे थे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता सब हैं, वो भी वहां पर समय समय पर पहुंच रहे थे होटल पनास, जिसमें भोला यादव समय समय पर पहुंचते थे। इसके बाद ललित यादव, जो कि ये सब विधायक अब नहीं है, ये सब पूर्व विधायक हो गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के करीबी है, तेजस्वी यादव के करीबी है, जिसमें शक्ति यादव वो भी पूर्व हो गए। तो ये सब अब जब मौजूद थे वहां पर, तो ये लोग विधायक जो है एक निकल रहे थे, पूर्व विधायक तो एक पहुंच रहे थे, मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए कि कौन कौन विधायक हैं। लेकिन उन सब के बीच भी देखिए कांग्रेस ने फिर से एक बार जो है महागठबंधन को डिच किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो है वो 3 विधायक जो है वो नदारत दिखे। खासकर वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से जो है वो कुशवाहा नहीं आए। और अररिया लोकसभा के अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा आता है और फारबिसगंज से नवनिर्मित विधायक है, महज 221 वोटों से उनकी भी जीत हुई। वो भी नहीं कांग्रेस के पहुंचे और एक और कांग्रेस का और एक आरजेडी के विधायक जो है वो नहीं पहुंचे। कुशवाहा को लेकर कहा जाता है कि जो कुशवाहा नहीं पहुंचे विधायक, उनको लेकर कहा जाता है कि वो पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे और उपेंद्र कुशवाहा से काफी नजदीकी मानी जाती है। तो चलिए अमित, जो कांग्रेस ने भी जो है वो डिच किया है महागठबंधन को और कह सकते हैं कि उनका मतदान नहीं करना कहीं ना कहीं बीजेपी, माफ कीजिएगा, एनडीए को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है, जहां पर एक बहुत विराट जीत देखने को मिली है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।